नमस्कार साथियों, मैं शंकर कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस खास वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 भारत इज माय होम के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे ध्यान से समझने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह पाठ सिर्फ एक लेसन नहीं है, ये एक भावना है, एक जिम्मेदारी है और एक वादा है कि मेरा भारत ही मेरा घर है। और जब आप ऐसे चैप्टर्स को सही अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं तो हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मिलेंगे एग्ज़ाम फोकस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर सवाल का आसान एक्सप्लेनेशन और बोर्ड में आने वाले श्योर शॉर्ट पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 इंग्लिश भारत इज माय होम BSEB 2026 एग्जाम स्पेशल सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। लिखा है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। मतलब 1967 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर S राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब 1967 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है सेकेंड नंबर में, लिखा है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डॉट डॉट। मतलब अतीत मरा हुआ और स्थिर नहीं है, यह जीवित और क्या है वही बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है प्लेज। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एथनिक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है डायनामिक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है प्रेसम्पटियस। तो प्रेसम्पटियस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, एथनिक मतलब गतिशील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब क्या होगा? मतलब द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक होगा। सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, डायनामिक होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है थर्ड नंबर में, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव और रिलीजन और लैंग्वेज डॉट 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 फ्रॉम हुज पीस इज दिस क्वेटेशन टेकन। मतलब मैं अपने देश के प्रति धर्म या भाषा के बावजूद अपनी वफादारी का संकल्प लेता हूँ। मतलब यह उदाहरण किससे लिया गया है? ठीक है, मतलब यह जो लाइन है किससे लिया गया है? जब ऑप्शन नंबर ए में लिखा है जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पर्ल एस बग। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है महात्मा गांधी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है एंटोन P चेकोव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, जाकिर हुसैन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है फोर्थ नंबर, लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है रिपब्लिक डे 1968। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है इंडिपेंडेंस डे 1968। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है टेकिंग ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, मतलब टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते समय। ठीक है, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिया था? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते वक्त। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में, 5 नंबर लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेट। मतलब क्या हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रख्यात मतलब क्या थे? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पॉलिटिशियन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है फिलोसफर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एजुकेशनलिस्ट। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है साइंटिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, एजुकेशनलिस्ट मतलब शिक्षाविद। मतलब क्या हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रख्यात क्या थे? तो एजुकेशनलिस्ट थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेट एजुकेशनलिस्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में
लिखा है द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम। मतलब परिवार बड़ा है और लगातार तेजी से बल्कि असुविधाजनक तेज गति से बढ़ रहा है। यह किससे है, ठीक है। मतलब यह जो लाइन है किससे है, कौन से चैप्टर से है, ठीक है। चलते ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भारत इज माई होम से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है द अर्थ से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है हाउ फ्री इज द प्रेस से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है आई हैव अ ड्रीम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। भारत इज माई होम से मतलब भारत मेरा घर है, ठीक है। तो मतलब ये जो लाइन लिया गया कौन से चैप्टर से लिया गया, तो भारत इज माई होम से लिया गया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में लिखा है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम। मतलब अतीत मरा हुआ नहीं है और स्थिर है, यह जीवित और गतिशील है। यह किससे लिया गया है, मतलब यह जो लाइन है कौन से चैप्टर से लिया गया है वही बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आई हैव अ ड्रीम से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है द आर्टिस्ट से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द अर्थ से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भारत इज माई होम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए डी होगा, ठीक है। भारत इज माई होम से मतलब द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम, तो भारत इज माई होम होगा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में लिखा है विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल। मतलब किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चाइना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ईरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। इंडिया मतलब विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल, तो इंडिया को कहा जाता है, ठीक है। मतलब प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 9 नंबर में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब मतलब कहाँ में हुआ था, मतलब कौन से गांव में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है हैदराबाद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, हैदराबाद। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन तो हैदराबाद। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर में लिखा गया है 10 नंबर में डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। मतलब क्या हुआ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डॉट के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए, मतलब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आसाम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बिहार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, बिहार। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन। मतलब क्या हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा पाठ लिखा, मतलब कौन सा चैप्टर लिखा है इसमें से, ठीक है, वही बताना है। लिखा है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भारत इज माई होम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द आर्टिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, भारत इज माई होम। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, तो भारत इज माई होम। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो भारत इज माई होम लिखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 12 नंबर। लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। मतलब क्या हुआ, देखिए, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1965, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1966, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1967,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1968। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 1967। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था? तो 1967 में दिया था, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन 1967। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में 13 नंबर लिखा है भारत इज माई होम इज रिटन बाय, मतलब भारत इज माई होम कौन लिखा है इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पर्ल एस बक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है H.E. बेट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब भारत इज माई होम कौन लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी कौन लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर में, मतलब 14 नंबर में लिखा गया है डॉट 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 वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है डॉक्टर राधा कृष्णन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो सी होगा, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन होगा। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर में लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, मतलब इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके प्रति वफादारी की शपथ ली? ऑप्शन ए में लिखा गया है पीपल, ऑप्शन बी में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन मतलब पी मतलब लोग हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान हो गया, ऑप्शन सी में लिखा गया नेशन मतलब राष्ट्र, और ऑप्शन डी में लिखा गया नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। मतलब इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके प्रति वफादारी की शपथ ली थी? तो संविधान के प्रति मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लिए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 16 नंबर में लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, मतलब इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे? ऑप्शन ए में लिखा गया है पॉलिटिशियन मतलब राजनेता, ऑप्शन बी में लिखा गया है थिंकर मतलब विचारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, और ऑप्शन डी में लिखा गया है लीडर मतलब नेता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ द, मतलब इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में किसकी शपथ लेने के बाद भाषण दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चीफ मिनिस्टर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो ये होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। मतलब इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में किसकी शपथ लेने के बाद भाषण दिया? तो राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज इन स्पीच मतलब 1967 इज आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में लिखा है डॉट 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 इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब इसका मतलब ये हुआ राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए में लिखा गया है एग्रीकल्चर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कृषि। ऑप्शन बी में लिखा गया एजुकेशन मतलब शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ट्रेड मतलब व्यापार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, एजुकेशन। मतलब एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, मतलब शिक्षा राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1965 में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1966 में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1967 में,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1969 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 1967 में। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, ओके। मतलब 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 में लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन विनम्रता की भावना से कार्यालय में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया स्पेशल मतलब विशेष। ऑप्शन नंबर बी में लिखा प्रेफुल मतलब प्रार्थनापूर्व। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लॉन्ग मतलब लंबा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया न्यू मतलब नया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, प्रेफुल मतलब प्रार्थना पूर्व। मतलब इसका मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 में लिखा है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डॉट। ऑप्शन में ए में लिखा गया है इसेंशियल वेल्थ मतलब आवश्यक धन। ऑप्शन बी में लिखा है इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन मतलब आवश्यक मानवता का अनुभव। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इसेंशियल नॉलेज मतलब आवश्यक ज्ञान। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इसेंशियल एक्सपीरियंस मतलब आवश्यक मानवता का अनुभव। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी किस में अपना विश्वास नहीं खोया। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन मतलब आवश्यक मानवता का अनुभव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 में लिखा गया है द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम हु सेज दिस। मतलब इसका मतलब ये हुआ लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए चुना है। यह कौन कहता है, ये जो लाइन है ये कौन कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कमला दास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पर्ल एस बक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मनोहर मालगोंकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो ए होगा, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला था ऐसा बात, ओके। मतलब कौन बोला था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये लाइन बोला था, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 मतलब 23 में, ठीक है, लिखा है द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ। ऑप्शन में इसका मतलब ये हुआ नेता में बुनियादी गुण क्या होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा गया डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। ऑप्शन बी में लिखा गया डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। और ऑप्शन सी में लिखा गया सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सेल्फिशनेस मतलब निस्वार्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, सेल्फिशनेस, ठीक, मतलब निस्वार्थ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि भारत इज माई होम के ये सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको साफ साफ समझ में आ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो 2026 बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हैं। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ताकि हम आपके लिए और भी VVI ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव वाले वीडियोज लाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है। जय हिंद दोस्तों।